हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ, 1500 पदों पर खटाखट भर्तियां प्रारंभ हो चुकी है। आचार संहिता हटते ही 1500 पदों पर जो भर्तियां हैं वो प्रारंभ हो चुकी है और आप सभी के लिए ये शानदार पॉजिटिव न्यूज है। इसके अतिरिक्त आज हम बात करने वाले हैं सहायक प्राध्यापक और सेट परीक्षा के संबंध में। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है 33,000 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना। आप सभी जानते हैं कि 33,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रस्ताव है वो वित्त विभाग के पास गया हुआ है। एक बात आप सभी जानते हैं, वो लेटर को आप सभी ने देखा है और उस लेटर को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया है। तो आप लोग 33,000 शिक्षक भर्ती की अनुमति हेतु वित्त विभाग के पास वो लेटर गया है और अब वित्त विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि उस 33,000 शिक्षकों की भर्ती पे कितने पदों की भर्ती की अनुमति मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ये भर्ती कब आएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर शिक्षक भर्ती कब आएगी कब आएगी। तो निश्चित तौर पर देखिए, मैं आप सभी को यही कहूंगा कि शिक्षक भर्ती आप लोगों का जो चुनाव होने वाला है नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत का, तो उससे पहले जो है आप लोगों का लगभग आप लोग मान सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर वो महीना रहेगा आप लोगों के लिए, जब वहां पे आप लोगों का नोटिफिकेशन निकल सकता है। ये एक मैक्सिमम है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग अभी जो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल जी, अब वो सांसद बन चुके हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि चूंकि नए शिक्षा मंत्री का अब जो है मंत्रिमंडल का फिर से जो है फेरबदल होगा, तो नए शिक्षा मंत्री बनाए जाएंगे छत्तीसगढ़ में। तो आप लोग सभी जो है उनके पास जाइए और उनसे आवेदन करिए, निवेदन करिए कि भाई 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई थी और इसको जल्द से जल्द प्रोसेस किया जाए। अब रही बात, देखिए आपके ऐसा करने से ये नहीं, अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो भर्ती नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भी भर्ती आएगी, लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं तो वो जो स्पीड है फाइल की वो 10 गुना बढ़ जाती है। बस यही अंतर है आप लोग के जाने और न जाने से। भर्तियां तो अपने समय पे ही निकलेगी, लेकिन आप लोग के जाने से जो फाइल्स है उस पे जो हलचल है वो तेजी से हो जाती है। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं मंत्री जी, चूंकि अभी नए मंत्री तो कौन बनेंगे तो देखने वाली बात है, या उसका जो विभाग है शिक्षा मंत्री का वो किसको दिया जाएगा, किस वर्तमान में कैबिनेट मंत्री को दिया जाएगा या नए फेरबदल होगा, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल आप लोग वित्त मंत्री के पास जा सकते हैं कि भाई आप जो है अनुमति देने की कृपा करें इस संबंध में। फिलहाल आप लोग तैयारी करिए क्योंकि निश्चित तौर पर शिक्षक भर्ती आना ही है। देखिएगा कंटिन्यू, आप लोग जान रहे हैं सभी की 2 लाख भर्ती, 1 लाख भर्ती, 35,000 भर्ती, तमाम सभी विभागों में भर्तियां करनी है। तो आना ही है पद और आप लोग का तैयारी बेहतर होना चाहिए। इसके संबंध में आप सभी जानते हैं, देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहूंगा कि जो 1500 पदों पर खटाखट भर्तियों के संबंध में, कि आप लोग जैसे आचार संहिता खत्म हुआ, 6 तारीख को आचार संहिता खत्म हुआ और उसके बाद आप देखेंगे 7 तारीख को, जैसा मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आचार संहिता हटेगी एक पल की भी देरी इस विभाग में नहीं करेगी, क्योंकि जो हमको खबर आ रही थी वो यही थी कि ये विभाग में तुरंत ये पूरी भर्ती को करने का कवायद चल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, वाहन चालक के पद पर सीधी भर्ती हेतु जो आवेदन पत्र भरने के लिए प्रकाशित किया गया है, जिसमें कि वाहन चालक, ट्रक चालक, ट्रैक्टर चालक के 77 एवं हल्का वाहन चालक के 67 पदों पर सीधी भर्ती हेतु 22/5/2023 से 11/6 तक आवेदन आमंत्रित किया गया था और उसके बाद 20/5/2023 को जो है पेपरों में भी प्रकाशित किया गया था इसका विज्ञापन, ऐसा करके। और अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्व विज्ञापित पदों के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं भर पाए थे, उनको आवेदन त्रुटि कमी के कारण अपात्र अमान्य हो गए थे, उन्हें एक और मौका अवसर प्रदान करने हेतु विज्ञापन का प्रारूप संलग्न है। मतलब जो पिछली बार फॉर्म भरे थे और जो पिछली बार फॉर्म भरने के बाद अपात्र घोषित हो गए थे, तो भैया आप लोग एक बार और फॉर्म भर सकते हो वाहन चालक में। अब अगर आप लोग पहले से फॉर्म भर चुके हो और अगर आप लोग का पात्र सूची में नाम आ गया है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग को दोबारा भरना है। आप लोग बिंदास रहिए, दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो या तो फॉर्म नहीं भर पाए, जो नए कैंडिडेट है, दूसरा जो अपात्र, किन्हीं कारणों से अपात्र घोषित किया गया था, वो जो है फॉर्म भर सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है, आपको बताना चाहूंगा 12/6/2024 से 1 जुलाई 2024 तक इसमें फॉर्म भराया जाएगा। www.cgforest.com ये वेबसाइट है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी वेबसाइट का लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग
जो लिंक है उस पर प्रेस करके इस पर ऑनलाइन आवेदन 12 तारीख से 12 जून से कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो नियम है भर्ती का वो पुराना ही रहेगा, बस जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं उन लोगों के लिए है। तो जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, जो पात्र हो चुके हैं, उन लोग टेंशन मत लीजिए भाई, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, ठीक है। इसी कड़ी में वन रक्षक के जो 1484 पोस्ट है उस पर भी जो है 12 जून से फॉर्म भराया जाएगा, 1 जुलाई तक फॉर्म भराया जाएगा। अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन पत्र भर चुके हैं एवं जिनके पात्र सूची में हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही ये नोटिफिकेशन एक प्रकार से हमको कंफर्म हुआ, हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे ही दिए हैं और आप लोग टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़कर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आबकारी और फॉरेस्ट गार्ड की कोई अपडेट सर कब तक हो सकता है? तो देखिए आबकारी का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बार बार बताया है। और फॉरेस्ट गार्ड का ऐसा है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2021 की भी रुकी हुई है, 2023 की भी रुकी हुई है। तो जैसे ही आदर्श आचार संहिता खत्म होगी वो विभाग फटाफट काम करेगा। मैं आपको फिर से कहूंगा क्या होगा, फटाफट काम होगा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेट एग्जाम और सहायक प्राध्यापक भर्ती का, जैसा कि आप जानते हैं कि सेट एग्जाम वर्तमान में 21 जुलाई को होने वाला है और लगभग अब जो है मैंने आपको पिछले कुछ दिनों पहले बताया था कि सेट में जो 14 नए विषय है उस पर यूजीसी से जो है वो मांगा गया था जानकारी और मतलब अनुमति मांगा गया था और अब जो है यूजीसी ने क्या दे दिया, अनुमति दे दिया गया। जनरली बताया जा रहा है कि जो यूजीसी है वो सेट एग्जाम का एक बार में 3 साल की अनुमति देता है। मतलब जब अगर छत्तीसगढ़ से जो अनुमति जाती है यूजीसी के पास तो वो क्या करती है 3 साल तक लगातार परीक्षा कराने की अनुमति देता है। तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ था कि चूंकि 2023 में क्या हुआ था, सेट एग्जाम नहीं हो पाया, इस वजह से क्या हो रहा है 2024 में अभी जो हो रहा है 21 जुलाई को वो तो हो रहा है एक, दूसरा जो है वो नवंबर दिसंबर में होगा जिसमें कि टोटल 33 सब्जेक्ट होंगे। अब 33 सब्जेक्ट होंगे जिसमें कि बहुत सारे सब्जेक्ट है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर में आज लाया भी गया है कि जो सब्जेक्ट है वो जो है बोल सकते हैं मान्य कर दिया गया है और इसके लिए अब नवंबर दिसंबर में परीक्षा होगी व्यापम से, है ना। अब आप देखिएगा जो सहायक प्राध्यापक भर्ती है ये भी आपकी निकलेगी, तो आप लोग ये कंफ्यूजन मत रहिए कि सर सहायक प्राध्यापक भर्ती अगले साल आएगी, ठीक है, इसी साल आएगी भाई लोग। और लगभग 1200 से 1500 के आसपास जो पद आने की संभावना है वो हो सकती है, ठीक है। 2000 तो पद जो है अनुमति के लिए गए हुए हैं, वो कितने पदों पर अनुमति मिलती है ये तो देखने वाली बात है, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं निश्चिंत रहिएगा, चाहे उच्च शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग हो, आप लोग सिर्फ एक पद टारगेट करिए या एक सिलेबस टारगेट करिए और उस सिलेबस के अंतर्गत जितने भी पद आएंगे वो आप कवर अप करिए, ठीक है। बहुत सारे पद आने वाले हैं, बस सिलेबस को आप पढ़ के रखिए, कोई भी आपका सिलेबस या पढ़ा हुआ चीज व्यर्थ नहीं जाएगा, याद रखिएगा। तो पढ़ते रहिएगा, यही सब आप सभी को बताना था, यही पॉजिटिव न्यूज देनी थी। आशा करता हूँ कि चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।